हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो बिहार सिविल कोड परीक्षा 2024 जो अभी क्लर्क पोस्ट के लिए 22 दिसंबर को आयोजित करवाया जाएगा, उस एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें सामान्य हिंदी जो है वो पूछा जाएगा। उसमें उस सामान्य हिंदी के लिए हम लोग देखेंगे इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस वीडियो में जितने एमसीक्यूज होंगे वो अगर आप सारे को कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आप 4 या 5 जो है वो आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहा जाता है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसको कहा जाता है अभूतपूर्व। आगे है जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसको क्या कहा जाता है, अकथनीय कहा जाता है, जो कि कहा ना जा सके। फिर है कि समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल किसको कहा जाता है, समयानुकूल को समय की दृष्टि से अनुकूल कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ का मतलब ही होता है कि जो सब कुछ जानता है। आगे है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहा जाता है, सुग्रीव कहा जाता है, जिसका गर्दन जो है वो सुंदर हो। फिर है आगे है लौकिक, लौकिक किसको कहा जाता है, जो इस लोक की बात हो उसको क्या कहा जाता है, लौकिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो इस लोक का बात हो। फिर है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को क्या कहा जाता है, दंपति कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दंपति कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहा जाता है। तो जो विधानमंडल के द्वारा पारित हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, अधिनियम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिनियम। फिर है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाता है। तो कार्य को अगर आप नए किसी ढंग से करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, नवीनीकरण कहा जाता है। कि इसको किसी नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाता है, नवीनीकरण कहा जाता है। आगे है कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाला पत्र क्या कहा जाता है। तो देखिए, निश्चित समय के भीतर अगर पत्र का उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो उस दशा में एक अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाला जो पत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुस्मारक। आगे है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात जो करता है उसको क्या कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। आगे है जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, दावानल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो, एक ऐसी स्त्री जिसका कि कोई संतान नहीं हो उसको क्या कहा जाता है, बांझ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैसे स्त्री को क्या कहा जाता है, बांझ कहा जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रसावंदन यह किसको कहा जाता है। तो किसी रस के उपभोग करने वाले को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्णातीत, ये किसको कहा जाता है, जो वर्णन से परे है उसको क्या कहा जाता है, वर्णातीत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। तो पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला को क्या कहा जाता है, उत्तरापेक्षी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहा जाता है, अप्रतिम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके उसको क्या कहा जाता है। तो जहां पहुंचा ना जा सके उसको कहा जाता है अगम, ठीक है। जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है उसको कहा जाता है सुगम। फिर है कि जो बहुत बातें करता हो, तो जो बहुत बातें करता है उसको क्या कहा जाता है, बहुभाषी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अतिवृष्टि, अतिवृष्टि किसको कहा जाता है, जहां अत्यधिक वर्षा होता है, अत्यधिक जो वर्षा होता है उसको हम लोग कहते हैं अतिवृष्टि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अनुमति। अनुमति किसको कहा जाता है, तो किसी कार्य के लिए सहमति देना को हम लोग क्या कहते हैं, कि चलो भाई हमको अनुमति मिल गया, यानी कि परमिशन मिल गया।
नेक्स्ट है कि अन्योन्याश्रित, ये किसको कहा जाता है? एक दूसरे पर आश्रित होने वाले को क्या कहा जाता है? अन्योन्याश्रित कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चढ़कर लौटते हैं, तो वह सांझ का समय जब पशु वन से चढ़कर लौटते हैं उसको क्या कहा जाता है? गोघूली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोघूली। जो दूसरे के सहारे जीवित हो, जो दूसरे के सहारे जीवी हो उसको क्या कहा जाता है? परोपजीवी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अनुग्रह। ठीक है, क्या कहा जाता है? अनुग्रह। नेक्स्ट है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, घाटी कहा जाता है। आगे है कि जिसे पार करना कठिन हो, तो जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या कहा जाता है? दुर्गम कहा जाता है। जो शत्रु की हत्या करता है, तो जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या कहा जाता है? शत्रुधन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि जिसके आर पार देखा जा सके, तो जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी कहा जाता है। आगे है कि हर काम को देर से करने वाला को क्या कहा जाता है? तो हर काम को देर से करने वाला को कहा जाता है दीर्घसूत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, इसको क्या कहा जाता है? पदावनति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आयु में बड़ा व्यक्ति को कहा जाता है ज्येष्ठ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ज्येष्ठ। फिर है वह वस्तु जो नशावान हो, वह वस्तु जो नशावान हो उसको क्या कहा जाता है? नस्वर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नस्वर। फिर है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, तो वह स्त्री जिसको पति त्याग दिया हो उसको क्या कहा जाता है? परित्यक्ता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? साहित्यिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक। फिर है कि जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, तो जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसको क्या कहा जाता है? सुलभ कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जिसका भोजन दूध ही होता है, तो जिसका भोजन दूध ही होता है उसको क्या कहा जाता है? दुग्धाहारी। जो मांस खाता है उसको मांसाहारी कहा जाता है। जो शाक सब्जियां खाता है उसको शाकाहारी। तो जो दूध खाता है उसको क्या कहा जाएगा? दुग्धाहारी कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है बिना घर का, बिना घर का उसको क्या कहा जाता है? अनिकेत। ठीक है, बिना घर का जो होता है उसको क्या कहा जाता है? अनिकेत कहा जाता है। फिर है हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला को क्या कहा जाता है? शाश्वत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाश्वत। आगे है अगोचर, अगोचर किसको कहा जाता है? जिसका अनुभव जिसका अनुभव जो है वो इंद्रियों को ना हो उसको क्या कहा जाता है? अगोचर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका अनुभव जो है वो इंद्रियों को ना हो उसको अगोचर कहा जाता है। आगे है कि ययुतसु, ययुतसु किसको कहा जाता है? युद्ध करने के इच्छुक व्यक्ति को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रत्युत्पन्नमति, ये किसको कहा जाता है? जो तत्काल उत्तर दे सके उसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अंकेक्षक, अंकेक्षक किसको कहा जाता है? तो जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? अंकेक्षक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जिजीविषा, जिजीविषा किसको कहा जाता है? जीवन की इच्छा को क्या कहा जाता है? जिजीविषा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है पार्थिव, पार्थिव किसको कहा जाता है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको क्या कहा जाता है? पार्थिव कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका संबंध जो है वो पृथ्वी से हो। उसके बाद है यायावर, यायावर किसको कहा जाता है? एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को यायावर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि पृष्ठवय, पृष्ठवय किसको कहा जाता है? पूछने योग्य को कहा जाता है पृष्ठवय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे जो क्वेश्चन 48 से 56 तक दिया गया है उसके लिए एक निर्देश दिया गया है कि रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। तो ईश्वर को ना मानने वाले मनुष्य को क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। और जो ईश्वर को मानता है, माने ईश्वर में मान्यता रखता है, उसको आस्तिक कहा जाता है। आगे है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। तो जिसका कोई आकार नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? निराकार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निराकार। फिर है कि आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आंखों के सामने जो होता है उसके लिए क्या कहा जाता है? मतलब हम अपने आंख से इसको देखें, मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन जो है वो द्रवित हो गया। बुरी दशा को क्या कहा जाता है? बुरी दशा को दुर्दशा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुर्दशा। फिर है दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। कब सालू आराम कर रही थी? दोपहर के समय आराम कर रही थी। तो दोपहर के समय को क्या कहा जाता है? मध्याह्न कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जो मिड डे मील आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में चल रहा है उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? मध्याह्न भोजन। तो मध्याह्न भोजन कहा जाता है। आगे है कि वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाले को क्या कहा जाता है? परीक्षक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परीक्षक कहा जाता है। फिर है ममता जो है वो कम बोलती है। ममता कम बोलती है, तो कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मितभाषी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मितभाषी कहा जाता है। विवेक जो है वो श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुलीन कहा जाता है। फिर है कि अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। बहुत ध्यान से का मतलब क्या होता है? तन्मयता के साथ पढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित होता है उसको क्या कहा जाता है? निर्मम कहा जाता है, कि यह जो है वो एकदम से निर्मम है। फिर है कि जो किसी का हित चाहता है, तो जो किसी का हित चाहता है उसको क्या कहा जाता है? हितैषी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हितैषी। फिर है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु। आगे है कि पलकों को गिराए बगैर, पलकों को गिराए बगैर को क्या कहा जाता है? निर्निमेष कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, जो हमेशा दूसरों पर संदेह करता है उसको क्या कहा जाता है? शंकालु, कि यह हमेशा जो है वो दूसरे पे शंका करते रहता है। फिर है कि किसी विषय की पूरी छानबीन करना। किसी विषय की पूरी छानबीन करना को क्या कहा जाता है? किसी विषय की पूरी जो हम लोग छानबीन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? विवेचन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विवेचन। नेक्स्ट है अंतःवासी। अंतःवासी किसको कहा जाता है? गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मोक्ष की इच्छा करने वाला। मोक्ष की इच्छा करने वाला को क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जिसके पास कुछ न हो। तो जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहा जाता है? अकिंचन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि छेपक। छेपक किसको कहा जाता है? किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग को क्या कहा जाता है? छेपक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है थोड़ा जानने वाला। थोड़ा जानने वाले को क्या कहा जाता है? अल्पज्ञ कहा जाता है। उसको कम ज्ञान है, यानी थोड़ा जानता है। जिस तर्क का कोई जवाब न हो, तो जिस तर्क का कोई जवाब नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको अकाट्य कहा जाता है। मतलब ये बोल दिया अब इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई काट नहीं है मेरे पास। आगे है कि जिसे बुलाया ना गया हो। तो जिसको बुलाया नहीं गया हो उसको क्या कहा जाता है? अनाहूत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है स्त्री जो अभिनय करती है। तो स्त्री जो अभिनय करती है उसको क्या कहा जाता है? अभिनेत्री कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है आशा से बहुत अधिक। आशा से बहुत अधिक को क्या कहा जाता है? आशातीत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है कि जिसकी आशा ना की गई हो, तो जिसकी आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है, मतलब अप्रत्याशित रूप से यह घटित हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जो आंखों के सामने ना हो, तो जो आंखों के सामने ना हो उसको क्या कहा जाता है? परोक्ष कहा जाता है। तो जो आंखों के सामने ना होता है उसको क्या कहा जाता है? परोक्ष कहा जाता है। क्लियर है। आगे है जो किए गए उपकारों को मानता है, तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृतज्ञ कहा जाता है उसको। फिर है कि जिस स्त्री का पति जो है वो जीवित है, तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसको क्या कहा जाता है? सधवा कहा जाता है। फिर है कि फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को क्या कहा जाता है? तो फेंक कर जो चलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अस्त्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अस्त्र कहा जाता है। फिर है कि जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, तो जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो उसको क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, तो ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसको क्या कहा जाता है? असाध्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। किसी बात को करने का निश्चय, तो किसी बात को करने का निश्चय को क्या कहा जाता है? संकल्प कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे है कि जो कानून के अनुकूल ना हो, तो जो कानून के अनुकूल ना हो उसको क्या कहा जाता है? अवैध कहा जाता है, मतलब ये अवैध रूप से हो रहा है। तो इस ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, तो वह ऐसी स्त्री जिसका पति जो है वो प्रदेश से आने वाला हो उसको क्या कहा जाता है? आग मिस्त्य पति का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जो पूजा के योग्य हो, तो जो पूजा के योग्य हो उसको क्या बोला जाता है? पूज्य बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूज्य बोला जाता है। फिर है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ, तो जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? अजात शत्रु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जल समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो जठाग्नि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पेट की आग को क्या कहा जाता है? सॉरी, पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है ना। जल समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़वागिन कहा जाता है। ठीक है, तो जल समुद्र में लगने वाली आग अगर पूछे तो बड़वागिन कहा जाएगा, और पेट की आग पूछे तो जठरागिन कहा जाएगा। आगे है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? अभिभाषण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिभाषण कहा जाता है। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, तो किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला को क्या कहा जाता है? समीक्षक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या कहा जाता है? तो किसी के पास रखी गई कोई दूसरे की वस्तु है उसको थाती कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है जिसका जन्म न हो, एक शब्द बताएं, तो जिसका जन्म न हो उसको क्या कहा जाता है? अजन्मा, कि अभी तक जन्मा ही नहीं है, यानी अजन्मा। आगे है कि वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो, तो वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? अन्योदर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अन्योदर कहा जाता है। फिर है जिसके बराबर का कोई ना हो, तो जिसके बराबर का कोई ना हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अनुपम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? अंकशयनी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहा जाता है? आस्तिक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कष्ट से संपन्न होने वाला, तो कष्ट से संपन्न होने वाले को कष्ट साध्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। फिर है कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए कौन सा शब्द है? तो किसी का 25 वर्ष होता है उसको क्या कहा जाता है? रजत जयंती कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजत जयंती। जो व्यर्थ की बातें करता हो, तो जो व्यर्थ की बातें करता है उसको बोला जाता है बाचाल, कि ये बिना मतलब को दिन भर बोलते रहता है। जो देखने में प्रिय लगता है, तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको कहा जाता है प्रियदर्शी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है एहसान ना मानने वाला, एहसान ना मानने वाला को कहा जाता है कृतघ्न।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है कि जिसे कठिनाई से जीता जा सके, तो जिसे कठिनाई से जीते जाए उसको कहा जाता है दुर्जय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को कहा जाता है वय संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानने वाले को क्या कहा जाता है? अभिज्ञ कहा जाता है। फिर है निर्गुण, निर्गुण किसको कहा जाता है? जो सत्व रज एवं तम तीनों गुणों से परे हो उसको क्या कहा जाता है? निर्गुण कहा जाता है। आगे है जो गणना योग्य ना हो, तो जो गणना योग्य ना हो उसको क्या कहा जाता है? इन्फिनिटी यानी असंख्य है, इसको गिना नहीं जा सकता हो। आगे है कि दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो दूर की सोचने वाले को क्या कहा जाता है? दूरदर्शी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शी। फिर है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? वीर प्रसू कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, तो अज्ञेय का मतलब होता है जिसको जाना ना जा सकता हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दोपहर के बाद के समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा ही उपयुक्त है? तो दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है कि शिव की आराधना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो शिव की आराधना करने वाले को शैव कहा जाता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि यह शैव धर्म का अनुयायी है, यानी शिव की आराधना करने वाले लोग हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।